गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो प्रैक्टिस किए थे क्लासेस में उसका सॉल्यूशन करेंगे और लाइन बाय लाइन मैं आपको डिटेल्स में बतलाऊंगा कि कहाँ पर आपने कौन सा एरर किया है, कौन सा मिस्टेक किया है। आप लोग खुद जज कर सकते हैं और किसी किसी का बहुत उसमें सही भी है। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो आपका टेंस का है और उसमें सिंटेक्स का भी कुछ क्वेश्चंस है। अब चलिए समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर है हाउ लॉन्ग डॉट डॉट इंग्लिश। हाउ लॉन्ग का अर्थ हम लोग पहले समझ लेते हैं। हाउ लॉन्ग माने होता है कितना देर, यानी कि कितना देर से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, और यह जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है जाएगा, इसलिए बी आपका ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा है व्हेन इट रेन्ड, जब बारिश होती थी, शी डॉट डॉट एन अम्ब्रेला, वो छाता लेती थी, यानी छाता लेकर जाती थी। कैरी माने ढोना, लेकर जाना, यानी कि पहला सेंटेंस जब पास्ट में है तो दूसरे को भी पास्ट में डालिए। कैरी का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कैरिड। यहाँ पर सी आपका सही आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे आई डॉट डॉट वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। करेंगे पूरे दोपहर तक मैं काम करते रहा और तुरंत जो है अपना काम समाप्त किया। तो यह जो सेंटेंस दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट में गया, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट में है तो पहला भी प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। या पास्ट है या फ्यूचर में तो जाएगा नहीं। एम यहाँ पर कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हैव बीन। आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। अब चलिए चलते अपने अगले नंबर पर, चौथे नंबर क्वेश्चन करेंगे रोहन डॉट डॉट द मूवी बिफोर ही रेड द रिव्यू। यह रीड नहीं रेड है, यह आपका V2 दिया हुआ है। मैंने आपको बतलाया था पास्ट परफेक्ट में इसमें दो काम होते हैं, एक काम पहले खत्म हुआ था, एक बाद में। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको पहले लिख लेते हैं और पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। जो काम बाद में समाप्त होता है उसको अंत में लिखते हैं और उसे पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह से जो अंत में समाप्त हुआ पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी लिखा गया है, और जो पहले समाप्त हुआ उसको बनाएंगे रोहन हैड वॉच्ड द मूवी। रोहन फिल्म देख चुका था बिफोर ही रेड द रिव्यू, उसके रिव्यू पढ़ने से पहले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी काम होता है, ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो पहले रिव्यू देख लेते हैं। बहुत से लोग यूट्यूब पर किसी फिल्म का रिव्यू देख लेते हैं कि कैसा रिव्यू आ रहा है, फिल्म अच्छा है कि खराब है, तब लोग जाते हैं। कुछ लोग नया लगता है तो हीरो के नाम से ही बिना सोचे समझे वो फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर वही है कि उसके रिव्यू पढ़ने से पहले रोहन फिल्म देख चुका था। पांचवा नंबर he dot dot in the states but he still does not have a command over English language। कह रहे कि वह राज्यों में रहते आ रहा है, फिर भी स्टिल माने फिर भी उसके पास इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड नहीं है। तो राज्य में जो है ही हैज, ही के साथ हैव तो होगा नहीं, हैव वाला तो ऐसे ही गलत है। ही हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स, वह राज्यों में रहते आ रहा है, फिर भी यानी कि बट, लेकिन उसके पास अंग्रेजी भाषा पर कमांड नहीं है, वो उससे सीख नहीं पाया है। तो यहां पर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। 6 नंबर करे बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीना तक, वी शैल डॉट डॉट द प्रोजेक्ट। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बतलाया था सब्जेक्ट के बाद शैल या विल होता है, फिर यहाँ पर हैव लिखने के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद मैंने बतलाया था बाय या बिफोर हम लोग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग टाइम का प्रयोग लास्ट में कर सकते हैं। तो यही देखिए बाय प्लस नेक्स्ट मंथ, यहाँ पर टाइम दे दिया गया है, फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। तो शैल के बाद हैव प्लस V3 कहां पर है देख लेंगे, हैव कंप्लीटेड। करेंगे अगले महीना तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को समाप्त कर चुकेंगे, प्रोजेक्ट को खत्म कर चुकेंगे। यहां पर आपका डी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ईच एवरी
इधर और नीदर, यह सब जितने भी होते हैं सिंगुलर होते हैं। इसको हम लोग एंड से भी जोड़ देंगे तो भी सिंगुलर ही रहेगा। जैसे ईच एंड एवरी बॉय इज इनोसेंट, सभी लड़के क्या है, निर्दोष है, मासूम है। तो वहां पर यही दिया है, एवरी बॉय एंड गर्ल, सभी और लड़का और लड़की इन द क्लास टुडे, आज क्लास में उपस्थित है। ये सिंगुलर हो जाएगा और सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए यहां पर हो जाएगा आपका इज। और टुडे दिया हुआ है तो हैड कभी पास्ट में तो जाएगा ही नहीं, प्रेजेंट में रखना है। आर, हैव और इज दिया हुआ है और हम जानते हैं सिंगुलर है, जिस कारण से यहां पर हो जाएगा इज। 8वां नंबर, ही डॉट डॉट डेली, डेली का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन की आदत को दर्शाने के लिए करते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है, तो बनेगा ही एक्सरसाइजेज डेली, वो प्रतिदिन व्यायाम करता है। 9 नंबर, आई डॉट डॉट दिस बुक सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से ही यह किताब पढ़ रहा हूं, यानी सुबह से किताब पढ़ते आ रहा हूं। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे आई के साथ हैज, गलत होगा। शैल बी रीडिंग कोई अर्थ नहीं दे रहा है, आई हैव हैड रीड भी नहीं दे रहा है। मैं सुबह से किताब पढ़ते आ रहा था, पास्ट में लेकर जाइए और आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए सही ऑप्शन है। 10 नंबर प्रश्न, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था जब मेरे पिताजी मुझे बुलाए। तो बुलाए तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए, कॉल्ड होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका डी आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चूज करना है। हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल पढ़े थे, उसी तरह से सब जितने भी मॉडल एक्चुअली होते हैं एक ही जैसे काम करते हैं। जैसे कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शैल हो, शुड हो, विल हो, वुड हो, यूज्ड टू, नीड, डेयर, आउट टू, मस्ट, सब जो होते हैं मॉडल एक्चुअली होते हैं। और इसके तुरंत बाद हम लोग हैव लगाकर V3 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए व्हाट माइट हैव के बाद हैपेंड, यहाँ पर V3 आ गया, यही वाला ऑप्शन सही है। बाकी इन सब के बाद हैज कभी नहीं आता है, जब भी आएगा तो वहां पर हैव का ही प्रयोग होगा। 12 नंबर, द गर्ल डॉट डॉट यू सा वाज सोहन सिस्टर, जिस लड़की को आपने देखा वो सोहन की बहन थी, तो जिसे के सेंस में आपने यहाँ पर आ जाएगा हुम। द गर्ल हुम यू सा, जो लड़की आपने देखा, जिसको आपने जिस लड़की को देखा वह सोहन की बहन थी। 13 नंबर, Which tense is used to express general truth and facts? साधारण सत्य और वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए कौन से टेंस का प्रयोग होता है? तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है, यहाँ पर हो जाएगा डी। 14 नंबर, द काउंसिल, काउंसिल जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कभी एक हो जाते हैं, कभी सिंगुलर होते हैं, कभी प्लुरल हो जाते हैं। जब एक रहेंगे तो सिंगुलर रहेंगे, जब अलग अलग बन जाएंगे तो ये आपके प्लुरल में बदल जाते हैं। जिस कारण से यहाँ पर देखिए जब सिंगुलर है तभी इट्स लगा हुआ, इट्स सिंगुलर के साथ आता है। अगर यहाँ पर दियर लगा रहता या प्लुरल के साथ आता, कह रहा है कि काउंसिल जो है डिसीजन ले लिया है, यानी कि निर्णय ले लिया है। यहाँ मेड यहाँ भीतरी दिया हुआ है, तो यहाँ पर सिंगुलर को शो कर रहा है, सिंगुलर के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। 15 नंबर, इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा टेंस है। When I reached the book store, जब मैं बुक स्टोर पहुंचा, all the copies had already been sold, सभी कॉपी पहले ही बिक चुके थे। तो वही ये पास्ट परफेक्ट में पढ़े थे, दो काम होता है और ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, इसलिए हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। 16 नंबर क्वेश्चन, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, यहाँ पर दो यहाँ पर पद दिया हुआ है, पोस्ट, लीडर और पॉलिटिशियन, दोनों में से एक में आर्टिकल लगा हुआ है, इसलिए एक ही व्यक्ति को दर्शाएगा और सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब बोलेगा। एसेसिनेटेड करने का अर्थ होता है हत्या करना,
जो कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान नेता है और साथ ही साथ राजनेता भी है, पॉलिटिशियन भी है, उसकी हत्या कर दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज बीन एसिनेटेड। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि अभी प्लूरल है, अभी प्लूरल है, अभी प्लूरल है, प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पर सिंगुलर होगा। 17 नंबर, सीता और हर ब्रदर्स, अगर और से आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या और से अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब जो होता है सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। हर ब्रदर्स के साथ यहाँ पर हैव हो जाएगा, कम टू मी। 18 नंबर क्वेश्चन, द न्यूज नॉट अपडेटेड टाइमली। न्यूज जो होता है यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए यहाँ पर इज हो जाएगा। न्यूज सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए वहां पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। करे दे डॉट डॉट इनटू देयर कार एंड ड्रोव अवे। यहां पर देखिए ड्राइव जो होता है यह फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म ड्रोव और थर्ड फॉर्म होता है ड्राइवेन। तो यहाँ पर ड्रोव सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में है, तो दूसरे वाले को भी पास्ट में रखेंगे। हैज हैव दे के साथ तो हैज आएगा नहीं, हैव आएगा लेकिन प्रेजेंट में जाएगा नहीं, या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या तो ऐसे ही नहीं बनेगा। दे गॉट इनटू देयर कार्स, वे लोग कार में चढ़ गए। गेट इनटू कहने का अर्थ होता है चढ़ना, तो वे लोग कार में चढ़ गए एंड ड्रोव अवे, और कार चलाकर चले गए। चूज द सेंटेंस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा है? तो शैल और विल के बाद है प्लस भीतरी आएगा, वही है, यह सब नहीं है। शैल के बाद हैव, बीन आ गया यहाँ पर। दे शैल हैव अराइव्ड बाय देन, वे लोग तब तक पहुंच चुकेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। 21 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ उसमें टेंस को पहचानिए। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन, हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने जा रहे हैं। एज शेड्यूल, जैसा कि शेड्यूल बनाया गया है, जैसे कि पहले से शेड्यूल बना था कि यहाँ तक जाना है, तो उस लक्ष्य की ओर हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। ये कंटिन्यूअस को दर्शाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। करेक्ट, आई विश आई डॉट डॉट अ मिनिस्टर, काश मैं एक मंत्री होता, तो आई विश आई वर अ मिनिस्टर। जब हम लोग कल्पना करते हैं तो कल्पना करते समय सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सबके साथ हम लोग वर का ही प्रयोग करेंगे, WERE वहां पर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, द थीफ एंड द आई विटनेस। जब दो पोस्ट हो, दो पद हो, दो चीज हो और दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो, तो ये अलग अलग व्यक्ति को दर्शाएगा और प्लुरल होगा, प्लुरल होगा, प्लुरल वर्ब लेगा। यह सिंगुलर है, यह सिंगुलर है, यह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा हैव एस्केप्ड। एस्केप्ड कहने का अर्थ होता है बचकर निकलना, तो यहाँ पर हो जाएगा चोर, और जो आई विटनेस जो है आंखों देखा जो गवाह है, बचकर निकल गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी आंसर। 24 नंबर प्रश्न, अगर पीछे की बात करें, बैक की बात करें, इन माई नेटिव प्लेस, तो मैं अपने नेटिव प्लेस में जहां मैं रहता था, जो मेरी जन्मभूमि थी जहां मैं पहले रहता था, आई डॉट डॉट अ स्मार्टफोन, तो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था, तो आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। पास्ट की बातें है, डिड नॉट के साथ हम लोग डिड हो, नॉट हो, उसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं, हैव, हैड, हैड, फिर यहाँ पर हैविंग जो है V4 है, और यहाँ पर हैज V5 है, तो डिड आया तो उसके साथ हम लोग V1 यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। जिन लोगों का यहाँ पर यह आंसर होगा, यह बिल्कुल सही आंसर है। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, वह बच्चा जिसके माता पिता मर जाते हो कहलाता है लोनली मने अकेला, ऑर्फन मने अनाथ, सिंगल मने एक, और अलोन मने अकेला, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स हो जाता है यहाँ पर अनाथ, जिसके माता पिता मर जाते हैं वो बच्चा अनाथ कहलाता है। 26 नंबर, करे श्याम एंड हिज ब्रदर्स, श्याम और उसका भाई, अ फेमस
स्वीट शॉप इन आवर नेबरहुड, मेरे पड़ोस में श्याम और उसके भाई का एक मशहूर मिठाई का दुकान है। तो यहाँ पर एंड से जब दो सिंगुलर जुड़ता है तो यहाँ पर हो जाएगा आर। एक मिनट, चलिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझिए। श्याम एंड हिज ब्रदर, श्याम और उसके भाई का मेरे पड़ोस में जो है, हमारे पड़ोस में एक अच्छा फेमस मिठाई का दुकान है, यानी कि उन लोगों के पास है। अगर यहाँ पर आर कर देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि श्याम और उसका भाई ही मिठाई का दुकान है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। इसलिए सेंस जो होगा यहाँ पर हो जाएगा हैव, और यहाँ पर पास के सेंस में होगा, इसलिए हो जाएगा डी। 27 नंबर प्रश्न, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि ही हैड बीन स्लीपिंग, वो सोते आ रहा था। तो यहाँ पर इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V5 का यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है और यहाँ पर हो जाएगा ही स्लीप्स, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना था। 28 नंबर करेंगे, गॉड हेल्प्स दोज हु डॉट डॉट देमसेल्फ। रिलेटिव प्रोनाउन से अगर कोई वाक्य जुड़ा है तो उसके ठीक पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम लोग वर्ब को लिखते हैं। और यहाँ पर दोज जो है यह प्लुरल है, प्लुरल के साथ यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म का यूज होगा। अरे भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्प। नीदर शी नॉर आई, नाइदर नॉर से अगर जुड़ा होता है तो वर्ब सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो आई के साथ यहाँ पर हो जाएगा वाज, ना ही वह ना ही मैं घर पर थे, वाज हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, चेरिश डॉट डॉट टू अटेंड द प्रोग्राम। चेरिश जो है प्रोग्राम अटेंड नहीं करना चाहता था, तो डिड नॉट के साथ V2 होगा नहीं, डू नॉट के साथ V2 नहीं होगा, डिड नॉट के साथ यहाँ पर V1 हो जाएगा। यहाँ पर V2 दिया हुआ है, जबकि हम लोग डू डज डिड्स के साथ V1 लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। चेरिश डिड नॉट वांट टू अटेंड द प्रोग्राम, चेरिश प्रोग्राम अटेंड नहीं करना चाहता था। 31 नंबर, मीरा डॉट डॉट फॉर द चैरिटेबल कॉज। मीरा जो है चैरिटेबल कॉज के लिए यानी कि दान देने वाले कारण के लिए केम टू कंट्रीब्यूट, यहाँ पर आई थी दान देने, ठीक है। चैरिटेबल कॉज जो है उसमें वो दान देने के लिए आई थी, तो कम का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा केम, और 2 प्लस V1 हो जाएगा कंट्रीब्यूट, इसलिए यहाँ पर यह हो जाएगा। 2 के बाद हमेशा V1 होता है, यहाँ V2 दे दिया है, यहाँ भी V2 दिया है, अभी V2 दिया है, आपका गलत है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस चूज करना है। हैरी इनवाइटिंग में, हैरी के साथ इज होना चाहिए, गलत है। हैरी शैल, शैल के बाद V3 होता नहीं है, भी गलत है। हैरी हैड इनवाइटेड मी, हैरी ने मुझे इनवाइट किया था टू इस फार्म हाउस, अपने फार्म हाउस पर वंस, यानी कि एक बार हैरी मुझे अपने फार्म हाउस पर इनवाइट किया था, निमंत्रित किया था, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। मैथमेटिक्स डॉट डॉट डिफिकल्ट बाई मेनी स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट के नाम है, ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है सिंगुलर वर्ब लेगा। मैथमेटिक्स इज फाउंड, मैथमेटिक्स को बहुत सारे छात्रों के द्वारा कठिन पाया जाता है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स सिंगुलर हुआ, इसलिए यहाँ पर ए हो गया। यहाँ पर हैज फाउंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पैसिव वॉइस में बाई लगा, तो पैसिव वॉइस में बिन होना चाहिए था। आर फाउंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैथमेटिक्स सिंगुलर है। हैज के बाद बिन फाउंडिंग दे दिया, फाउंड होना चाहिए था, इसलिए आपका गलत है, इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ सही है। चूज द ऑड वन, अलग जो है उसको चूज कर लेना है। ब्लाइंड मने अंधा, डीफ मने बहरा, डम मने गूंगा, इडियट मने बेवकूफ। यह फिजिकली हैंडीकैप्ड है, शारीरिक रूप से अपंग है, जबकि यह जो है वैसा नहीं है, यही सबसे आपका अलग था, इडियट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर रहा है दे डॉट डॉट रॉन्ग बैक एट। एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, वो भी निगेटिव सेंटेंस में होता है, पढ़ाए हैं। दे हैवंट रॉन्ग बैक एट। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने इसको समाप्त कर लिया। वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके आप कितना इसमें सही कर पाए हैं, कितना गलत कर पाए हैं। और कल जो है आप लोगों को आपको कॉपी मिल जाएगा,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम दोस्तों अपने अगले वीडियो में।